हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम निताई गौर सुंदर भगवान इस्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज आध्यात्मिक यात्रा का 46वां दिन 11 जून 2021। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद निताई गौर कृष्ण बलराम भगवान की जय। हरे कृष्ण। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं मनुष्य जीवन में नियम की आवश्यकता क्या क्या है, नियम की आवश्यकता क्यों है और नियम फॉलो हमें क्यों करना चाहिए। तो हमने भागवतम के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज की कथा, भगवत गमन की कथा सुनी। कुंती महारानी की प्रार्थना सुनी। विष्णु पितामह की कथा सुनी। विष्णु पितामह भगवत प्राप्ति और विष्णु पितामह स्तुति को सुना। युधिष्ठिर महाराज की कथा सुनी। इस भगवान के भक्तों की चरित्र को सुनकर हमें क्या आभास होता है और इससे हमने लेना है। तो हम आपको संक्षिप्त में कथा सुनाएंगे। ये कथा का जो प्रवर रहेगा, अब कुछ इत्यादि अलग अलग आपको ढंग से कुछ भगवत प्राप्ति करने का रास्ता बताएंगे। जैसे मनुष्य जीवन में नियम से उठना, नियम से स्नान करना, नियम से प्रसाद ग्रहण करना, नियम से ऑफिस जाना, नियम से अपने कार्य को संभालना, नियम से स्कूल जाना, नियम से स्कूल में अटेंडेंस लगवाना, नियम से मंगला आरती जाना, नियम से ही जप करना। ये नियम क्या है, क्यों नियम को फॉलो करते हैं? जो व्यक्ति नियम को फॉलो करता है वो एक ना एक दिन कामयाब होता है, चाहे वो भौतिक इच्छा हो चाहे वो आध्यात्मिक इच्छा हो। लेकिन इच्छा जो हो वो निष्ठापूर्वक हो। चाहे आप निष्ठा हो आपके अंदर के मुझे वो लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप नियम बनाइए। तो नियम के द्वारा आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उसमें आप कामयाब होंगे। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में जैसे परीक्षित महाराज के नियम को हम सुने कि 7 दिन का नियम लिया उन्होंने कि मैं अन्न और जल को छोड़ दूंगा और भगवत प्राप्ति करने के लिए गंगा के तट पर सुखताल पे बैठकर अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत सुनूंगा। तो वो उन्होंने नियम लिया। अंत काले 7वें दिन भगवत प्राप्ति हुई। धुंधकारी को ले लीजिए, नियम लिया 7 दिन में भगवत प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर महाराज के नियम को ले लीजिए कि कौरव और पांडवों के बीच में जो जीवन शैली देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ जो अधर्म और धर्म का युद्ध, वहां तक उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये भी नियम था। विष्णु पितामह का नियम था विष्णु प्रतिज्ञा
कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये भी नियम था। तो अंत काले क्या हुआ? भगवत प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर महाराज ने नियम लिया तो अंत काले धर्म की स्थापना हुई और हस्तिनापुर का राज प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। तो ऐसे नियम हम अपने जीवन में देखते हैं कई बार। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं भागवतम में, रामायण में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, जैसे अहिल्या का चरित्र वर्णन आता है, प्रतिवर्त का धर्म था, नियम था, तो अंतकाले भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई। तुलसीदास के वर्णन के बाद सुदामा चरित्र सुन लीजिए आप। सुदामा चरित्र में उन्होंने नियम लिया था अयाचित व्रत, कि मैं भूखों मर जाऊंगा, लेकिन ये अपने व्रत जो अयाचित व्रत ये था कि अपने विद्या का व्यापार नहीं करूंगा। चारों वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन कहते हैं मैं अपनी विद्या का व्यापार नहीं करूंगा। अंत काले भगवान ने कृपा करी, उनकी पत्नी के हृदय में भगवत प्रेरणा हुई और भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि सुदामा जी को द्वारिका भेजो। सुदामा जी द्वारका गए, वहां पर भी अयाचित व्रत नहीं तोड़ा, भगवान से कुछ मांगा नहीं, बिन मांगे भगवान ने पूरी द्वारिकाधीश दे दी। तो ऐसे भक्तों के चरित्र में कई प्रमाण आते हैं। प्रहलाद महाराज ने प्रण लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा। पिता से विद्रोह कर लिया, तजो पिता प्रहलाद, तजो भाई को विभीषण, तजो राज्य को विदुर और तजो घर बार मीरा ने। तो ऐसे कई चरित्र सुनने को मिलते हैं नियम के द्वारा। जिसने नियम को फॉलो करा है, नियम से उठना, नियम से स्नान करना, नियम से संख्या पूर्वक जप करना। एक नियम लिया आपने कि संख्या पूर्वक जप करना है। कौन संप्रदाय में हरिदास ठाकुर हुए हैं। हरिदास ठाकुर नियम था कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना, भगवान के 3 लाख नाम जपना। तो कई दुष्ट लोग थे जो उनका नियम तोड़वाना चाहते थे, और एक बार एक वेश्या को भेज दिया उनके घर पे कि हरिदास का नियम तोड़वा दो। हरिदास का नियम था कि 3 लाख जप करने से पूर्व किसी से बात नहीं करते थे। तो हरिदास जी के घर जब वेश्या गई तो वो उससे उत्कंठा थी बात करने की, उनकी हरिदास से बात करने की उत्कंठा थी कि किस तरह उनका नियम तोड़वाना था। तो हरिदास जी कहते मेरा नियम अभी पूरा नहीं हुआ, आप बैठिए, इंतजार करिए। तो हरिदास के नियम के कारण 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। 3 दिन बाद वो वेश्या जो है, जो चरित्र व्यभिचारिणी थी, उनका चित्त बदल गया और 3 दिन में वो वेश्या भक्त बन गई। हालांकि हरिदास जी का नियम तो 1 ही दिन में पूरा हो गया था। प्रतिदिन 1 दिन में 3 लाख नाम जप करने का नियम था। जब तक 3 लाख नाम जपे तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। सनातन गोस्वामी का नियम ले लीजिए आप। प्रतिदिन वृंदावन से गोवर्धन जाना, गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, फिर गोवर्धन से वृंदावन आना, उसके बाद भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा सेवा इत्यादि करना, जप करना, उसके बाद जल ग्रहण करना। ये हम आपको भक्तों के चरित्र, इतने भक्तों के चरित्र सुनाए, इसलिए कि जीवन के अंदर मनुष्य का नियम होना बहुत जरूरी है। जो नियम का पालन करेगा वो भगवत प्राप्ति करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हमें दिनचर्या, आहार और व्यवहार का एक नियम बनाना है। भोर में जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, तो पहला स्नान है, और दूसरा स्नान ऋषि स्नान 4:30 से 5:30, पहला 3:30 से 4:30 पहला स्नान, दूसरा स्नान 4:30 से 5:30 जो ऋषि स्नान है, और तीसरा स्नान जो है 5:30 से 6:30 का वो मनुष्य स्नान है। इसलिए जिस व्यक्ति ने नियम को फॉलो करा है, जो बच्चा स्कूल से टाइम से स्कूल जाता है, उसकी अटेंडेंस लगती है स्कूल में टाइम से, उसको अंतकाले जब उसकी परीक्षा का एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में पास होता है। उस अटेंडेंस का टाइम से जो अटेंडेंस लगाता है, प्रतिदिन हाजिरी जिसकी लगाई जाती है, उसका होमवर्क पूरा होता है, तो उस एग्ज़ाम में रिजल्ट के समय अटेंडेंस के भी कुछ परसेंटेज नंबर मिलते हैं। तो जीवन में जिस व्यक्ति का नियम नहीं है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए नियम बनाना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम एक नियम बनाएं। धन कमाने के लिए भी नियम बनाते हैं हम, बिजनेस करने के लिए भी, व्यापार करने के लिए भी, मजदूरी करने के लिए भी और नौकरी करने के लिए भी। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें नियम होता है, अटेंडेंस का समय होता है कि 8 से 10, सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक का हमारी ड्यूटी है। तो नियम अगर मटेरियल लाइफ में कोई मानते हैं हम, कुछ भगवत प्राप्ति करने के लिए, कुछ आध्यात्मिक जगत को प्राप्ति करने के लिए या भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नियम फॉलो करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा है, जो व्यक्ति नियम को फॉलो करेगा वो व्यक्ति एक ना एक दिन कामयाब होगा और भगवत प्राप्ति कर ले, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो जरूर भगवत प्राप्ति करेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।